डीआईजी साहब, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस केस को सघन रूप से आप अपने स्तर से जांचें। डीआईजी के पास से आश्वासन यही मिला कि बोला कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई किया जाएगा। डीएसपी साहब आकर के यहाँ पर निरीक्षण किए। शिवदीप लांडे डीआईजी है जी, मेरे एरिया में रहा है, बहुत अच्छी नमस्कार मित्रों, हम पहुंच चुके हैं पुनः फिर से रूपा के घर। आप लोग को तो सारा जानकारी दे ही चुके हैं रूपा के बारे में, लेकिन अभी जो है क्या कुछ अपडेट हुआ है रूपा से जानते हैं। अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग जाइए, रूपा का सारा जानकारी आप लोग को शुरू से मिलेगा। तो आज जो है रूपा डीआईजी के पास गई थी, तो वहाँ पर क्या कैसे आश्वासन मिला है उनके बारे में जानते हैं। क्या बताओ, तो वहाँ पर जो गए हैं तो क्या कैसे? डीआईजी के पास गए, आवेदन भी दिए उसके पास। वहाँ गए तो वो पूछा एसपी के पास गए, तो हम बोले जी गए, तो बोले क्या बोले एसपी, तो हम बोले कुछ नहीं बोला, सिर्फ आवेदन ले लिया बस हो गए। तो यहाँ पे भी वैसे किया, आवेदन ले लिया और कुछ नहीं जवाब दिया, बोले 1 सप्ताह के बाद आना। और डीआईजी के पास से गए थे वहाँ, आइएगा इधर एक बार, आप बताइए तो जो वहाँ से क्या कुछ आश्वासन मिला है? डीआईजी के पास से आश्वासन यही मिला कि बोला कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई किया जाएगा। और उसके बाद हम लोग आए डीएम के पास सुपौल। हाँ जी, डीएम कोई मीटिंग में व्यस्त थे, तो उसके ब्रांच में जाके एप्लीकेशन हम लोग दिए और रिसीविंग लेकर के यहाँ आ गए। और तो सुनने में आता है क्या डीआईजी साहब शिवदीप लांडे जी जो हैं वो जो हैं रूपा का केस को अपने हाथ से लिए हैं और इनको आश्वासन दिए हैं कि 7 दिन में जो गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ है वो होगा। जय हिंद सर। और यहाँ का जो है डीएसपी के बारे में सुने हैं, यहाँ का जो गांव वाले हैं बोले हैं कि यहाँ पर आकर के निरीक्षण किए थे। क्या सर डीएसपी साहब यहाँ आए थे? डीएसपी साहब आकर के यहाँ पर निरीक्षण किए हैं जी। क्या कुछ आश्वासन दिए थे? नहीं, आश्वासन कुछ नहीं दिए, सिर्फ रूपा से पूछी और उसके पापा से जी जी चले गए डीएसपी साहब। सर आपके तरह यहाँ पर जो प्रशासन होना चाहिए इस सुपौल में, यहाँ तो दरिंदा बहुत है, लेकिन प्रशासन अभी तक सोई हुई है। आप लोग को भी जानकारी होगा कि 15 तारीख को जो घटना घटी है, लेकिन अभी तक उस समय में जो गिरफ्तार हुआ उसके बाद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और 2 आरोपी है और 3 का तो नामजद नहीं है। 3 को ये रूपा पहचानती भी नहीं है। क्या वो 3 को अब भी पहचाने हैं या नहीं पहचाने हैं? नहीं पहचाने। वो 3 को नहीं पहचानती है, लेकिन उनका जो आरोपी में उसका पत्नी भी आती है, वो अभी तक फरार है। क्या कैसे यहाँ का जो प्रशासन है, क्या सो रहे हैं? यहाँ का प्रशासन से कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग को यहाँ पर रूपा के घर तक आना पड़ेगा और आपको न्याय दिलाना पड़ेगा। और हमारे साथ अररिया के समाज सेवी दिनेश कुशवाहा उर्फ रमेश मेहता जी भी हैं। उनसे क्या जानते हैं, क्या सर क्या बोलना चाहते हैं ऐसे डीआईजी और एसपी और डीएसपी के बारे में जो यहाँ तक आकर के रूपा के घर में तक आकर के और जो यहाँ का निरीक्षण किए हैं और 7 दिन का आश्वासन दिए हैं कि दूसरा जो है वो गिरफ्तार हो जाएगा। शिवदीप लांडे डीआईजी है जी, मेरे एरिया में रहा है, बहुत अच्छे आदमी है। हमको पूरा विश्वास है कि इस केस को अपने स्तर से लेके जांच करेगा, वो मेरा विश्वास है पूरा दिल में। सर यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का थाना को आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी 15 रोज से ज़्यादा हो गया है। थाना तो शक के घेरे में है ही, लेकिन शिवदीप लांडे नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोगों को हम अच्छे कहेंगे, इसलिए अपने स्तर से जांच करें और थाना पर भरोसा हमको नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे पहले जो है रूपा गई थी मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल सुपौल, लेकिन वहां पर जो यहाँ इसके साथ में जो भी आदमी गए थे उनसे कहा गया था कि आप 50,000 रुपया दीजिए, उसके बाद आपको मेडिकल का रिपोर्ट सही बना के दिया जाएगा। क्या आप लोग को इसी भगवान के बाद आपको दर्जा दिया जाता है कि एक डॉक्टर है, उसका नाम क्या है बताइएगा तो? नूतन वर्मा। ये नूतन वर्मा द्वारा जो है कहा गया है कि 50,000 रुपया दीजिए, क्या कितना इसमें सच है? यहाँ सर हम लोग जैसे मेरे हॉस्पिटल पहुँचे, सदर अस्पताल सुपौल, रूपा को लेकर के जब नूतन वर्मा के पास हम लोग पहुँचे, उसका अष्टापंदर से आया, बोला कि 50,000 रुपया यदि दीजिएगा तो आपका मेडिकल जांच सही होगा, अन्यथा यदि विपक्षी पार्टी द्वारा रुपया मिलेगा तो हम उसके विपक्ष में लिखेंगे। कहाँ है नीतीश जी? आप बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ऐसे में बेटी बचती है। विपक्ष वाला अगर 50,000 का बदला 60,000 रुपया देगा और इसका मेडिकल रिपोर्ट गलत हो जाएगा। और एक भाई गए थे मेडिकल रिपोर्ट के लिए, क्या सर बताइए तो वहाँ पर जैसे पता चला है जी, पता तो चला डॉक्टर का आदमी जो था
वह बोल रहा था कि 50,000 रुपया दीजिए तब आपका रिपोर्ट श्योर देंगे, अन्यथा वह पार्टी यदि रुपया दिया तो रिपोर्ट अच्छा नहीं दे पाएंगे हम लोग। सुपौल के प्रशासन और बिहार के मुख्यमंत्री से भी बोलना चाहते हैं कि सदर अस्पताल पर भी जांच बैठना चाहिए। ऐसे ऐसे जो मैडम बैठती है डॉक्टरनी और डॉक्टर, इन सब पर भी, और इनका जो इनकम है इन पर भी जांच बैठना चाहिए, क्योंकि ये जो है अगर रूपा के तरह गरीब से, देखिए आप घुमाइए पहले इसको, क्या है कुछ है यहाँ दिखाइए। अगर इससे आप 50,000 रुपया का डिमांड कर सकते हैं तो आप तो कितनों से ठग ठग करके अपना जो है बैंक बैलेंस किए होंगे। क्या सर इसका जाँच बैठना चाहिए कि नहीं ऐसे ऐसे डॉक्टर पर? एकदम बैठना चाहिए। डॉक्टर का पूरा हल्ला है कि भगवान के बाद उसी का दर्जा है। जी जी जी। लेकिन अब 50,000 यदि मांग किया है तो गलत किया है, हम उसका विरोध करते हैं। जांच बैठना चाहिए ना, बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। देखिए वो दरिंदा और हैवान, और वो पहले ही यहाँ के ग्रामीण को आगाज कर चुके थे कि हम जो हैं सब पर भारी पड़ने वाले हैं, और इन्हीं भाई को आगाज किए थे। पहले कब किया था आपको? 12 तारीख को 6 बजे शाम में वह लड़का धान खेत में, वहाँ मेरा भी खेत है और उस लड़का का भी खेत था, प्रवेश मेहता का। तो ऐसे बातचीत होने लगा। बातचीत के दरमियान में ही बोला कि हम सबों पर भारी हैं लतराहा में। हम बोले कौन चीज़ पर तुम भारी है? तुमको तो हम नहीं समझते हैं किसी चीज़ से भारी है। बोला हम हैं, भारी जरूर हैं। और 15 तारीख को यह दिखा दिया प्रशासन को भी और माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी कि सही में हम एक डॉन है इस बिहार में। काहे तो आज हमारे प्रशासन भी सोए हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री साहब भी सोए हुए हैं। हम लोग इधर आंसू बहा रहे हैं, मेरी बेटी समाज की आंसू बहा रही है, लेकिन आज प्रशासन चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं। और डॉक्टर साहब भी, जैसे पता चल रहा है कि उस डॉक्टर को एक लड़की है, लेकिन एक लड़की के साथ दुष्कर्म होती है तो वह डॉक्टर बोल रही है कि मुझे 50,000 रुपया दीजिए तब आपको जो है हम सही रिपोर्ट देंगे। क्या यही है हमारे सुशासन बाबू के राज में? यही सब काम होता है? हमारी माँ बहन खतरे में है। आज क्यों है खतरे में? और मैं वरीय पदाधिकारी पुलिस प्रशासन से कहना चाहूँगा, शिवदीप लांडे है मेरे DIG साहब, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस केस को सघन रूप से आप अपने स्तर से जांच करें ताकि इस लड़की को न्याय मिले, हम सभी समाज को शांति से जीने का हक मिले इस समाज में। जी जी। फिलहाल बस इतना ही। आप देख रहे थे एरिया न्यूज। अगर पेज पर देखते हैं तो फॉलो कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।